सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसको पढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह रचना रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है और इसे गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है। अवधी अवध क्षेत्र की भाषा है। अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र को अवध कहा जाता है और वहां बोले जाने वाली भाषा अवधी भाषा कही गई। तो तुलसी की यह रचना जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह अवधी भाषा में लिखी गई है। दोहा और चौपाई ये दो छंद हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि दोहा और चौपाई इन दो छंदों में यह रचना वर्णित है, लिखी गई है। और पाठ को पढ़ने से पहले, चूंकि यह कविता अवधी भाषा में है और हम लोग खड़ी बोली हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो उस भाषा से इस भाषा में कुछ शब्दों का अनुवाद जानना जरूरी होता है। तो इस दृष्टि से हम एक नजर शब्दार्थ पर डाल लें। यहां पर नाथ का मतलब है स्वामी, शंभु धनु का मतलब शिव का धनुष, शंभु यानी शिव, धनु धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, आयसु का मतलब आज्ञा, मोही यानी मुझे, रिसाई मतलब क्रोध कर, कोही, कोही का मतलब होता है क्रोधी, सेवकाई यानी सेवा, अरि करनी, अरि का मतलब दुश्मन, शत्रु, और करनी मतलब उसका कार्य, तो अरि करनी का मतलब हुआ शत्रु के कार्य, शत्रु कर्म, करी मतलब करके, जेही मतलब जिसने, तोरा, तोरा में अवधि में लिखा छोटी र, हम लोग खड़ी बोली में लिखते तोड़ा बड़ी र से तोड़ना, सम का मतलब समान बराबर, रिपु यानी शत्रु, मोरा का मतलब मेरा, बिलगाऊ अलग कीजिए, बिलगाऊ बिलग करना मतलब अलग करना, बिहाई का मतलब तोड़कर, जय है ही मतलब जाएंगे, अवमाने अपमान करना, लड़िकाई यानी बचपन में, असी का मतलब ऐसी, रिस का मतलब गुस्सा, क्रोध, रिस, गोसाई का मतलब स्वामी मालिक, यही मतलब इस, केही यानी किस, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश की पताका रूप परशुराम, भृगुकुल केतु का सीधे मतलब समझेंगे परशुराम जी, त्रिपुरारी यानी शिव, विदित मतलब ज्ञात है, सबको पता है, सकल यानी संपूर्ण। तो ये कुछ पहले दोहे तक का ये शब्दार्थ है। फिर जब अगले दोहे तक पढ़ेंगे तो फिर आगे का शब्दार्थ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग कविता पढ़ें। अब कविता है कि नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। यहां पर बता दें कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि जब भगवान राम ने राजा जनक के दरबार में रखे हुए उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, तभी वह धनुष बीच से टूट गया। इसकी खबर जब परशुराम को मिली, क्योंकि परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे, तो उनको जब यह खबर मिली बड़े क्रोधित हो गए। उनके गुरु के धनुष को किसी ने तोड़ दिया था। तो वे जनक के दरबार में पहुंचे और बड़े क्रोध की स्थिति में थे और उसे खोज रहे थे जिसने उस धनुष को तोड़ा है। तो उनके उस क्रोध की अवस्था को देख करके भगवान राम ने कहा कि नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। यहां नाथ संबोधन है परशुराम के लिए। राम ने बड़े मृदुल स्वर में कहा कि हे नाथ, शंभुधनु भंजनी हारा, शिव शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु भंजनिहारा,
शंभू के धनुष को तोड़ने वाला, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। कहा कि आप ही का वह व्यक्ति कोई दास होगा, कोई सेवक होगा जिसने यह कार्य किया है। यहां राम की सरलता इस बात में झलकती है कि राम ने खुद को परशुराम का सेवक बताया, दास बताया। स्पष्ट यहां लिखा है कि होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, वो आप ही का कोई दास होगा। आए सुकाह कहिए किन मोही, कि आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, मुझसे बताइए। मोही यानी मुझे, आयसु मतलब आज्ञा, क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही, मुनि तो बड़े क्रोधी थे, उनको राम की इन बातों को सुनकर के क्रोध आ गया। सुनी ऋषाई, राम के इन वचनों को सुन करके वे रिसा गए, क्रोध में आ गए। अब बोले मुनि को ही, और वह क्रोधी मुनि परशुराम इस प्रकार बोलने लगे। राम के वचनों को सुन करके सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही, तो मुनि को क्रोध आ गया और वे क्रोध की अवस्था में ही इस प्रकार बोलने लगे। अब परशुराम क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का काम क्या है? सेवा करना। परशुराम ने कहा कि तुम कहते हो कि धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा, आप ही का कोई दास होगा, तो सेवक का कार्य तो सेवा करना है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवकाई का कार्य करता है। सेवक का कार्य सेवा का कार्य करना है। और अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी, अरि मतलब दुश्मन, और दुश्मन का कार्य क्या है? लड़ाई करना। तो तुमने धनुष को यदि तोड़ा है तो तुम मेरे दुश्मन हुए, या जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वो मेरा दुश्मन है, वो मुझसे लड़ाई करना चाहता है, वो भला मेरा सेवक कैसे हो सकता है? सेवक का कार्य सेवा करना है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, दुश्मन का कार्य है लड़ाई करना, युद्ध करना। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, परशुराम ने स्पष्ट कहा कि हे राम सुनिए, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, असहस बाहु समसो रिपु मोरा। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र का मतलब हजार होता है। एक राजा हुए सहस्त्र बाहु। उनके विषय में एक कथा आती है महाभारत में, जैसा कि प्रसंग है कि भगवान परशुराम के, या मुनि परशुराम के पिता थे जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी, सभी तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो कामधेनु गाय थी ऋषि जमदग्नि के पास, जो परशुराम के पिता थे। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते खेलते जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने उस कामधेनु गाय को देखा। मुनि से उसकी मांग की कि ये कामधेनु गाय आप मुझे दे दीजिए। जमदग्नि ऋषि ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कहा जाता है कि उस सहस्त्रबाहु ने उस गाय को बलपूर्वक वहां से लेकर के अपने घर चले गए, अपनी राजधानी में लौट गए। यह खबर जब जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को मिली, तब वे बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने फरसे से, परशु कहा जाता फरसे को, अपने फरसे से सहस्त्रबाहु के हजारों भुजाओं को काट दिया, उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का वध कर दिया उन्होंने। फिर कथा और भी बहुत लंबी है। यहां पर जो शब्द दिया कि सहस्त्रबाहु सम सोरिपु मोरा,
वह व्यक्ति जिसने शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। यानी उसे जो सजा मैंने दी वही सजा मैं उसे भी दूंगा। इसलिए कहा कि वह भी सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए कहा कि आप अपने समाज से उसको बिलक कीजिए, अलग कीजिए, समाज से बाहर निकालिए। अन्यथा मारे जय यही सब राजा। स्पष्ट है। नहीं तो यहां उपस्थित सारे राजागण मेरे द्वारा मारे जाएंगे। स्पष्ट कह दिया, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा अन्यथा मारे जय यही सब राजा। नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के इन वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी वहीं पर थे, मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अब माने। परशुधर, परशु को धारण करने वाले यानी परशुराम। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए इस प्रकार बोलने लगे। बोले परशुधर ही अब माने। परशुधर का, परशुराम जी का अपमान करते हुए इस प्रकार के वचन बोलने लगे। क्या बोले लक्ष्मण जी कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। धनु ही शब्द पर ध्यान दीजिए। धनुष का मतलब बड़ा सा धनुष और धनु ही का मतलब छोटा सा धनुष। बचपन में छोटे से धनुष, जिससे धनुष चलाना सीख रहे थे, उसको कहा धनु ही। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले। जब धनुष चलाना सीख रहे थे तो बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले। बहु यानी बहुत, धनु ही छोटे धनुष, तोड़ी लड़िकाई बचपन में तोड़ दिए। कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई। लेकिन आप तो कभी ऐसे क्रोधित नहीं हुए। अब ध्यान दीजिए, यह वह धनुष जो टूटा था उस दरबार में, वह भगवान शिव का धनुष था। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले, आपने तो कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर, इस धनुष पर आपका इतना अधिक मोह क्यों है, इतनी ममता इस पर क्यों। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। अब स्वाभाविक है परशुराम जी को इन बातों को सुनकर के काफी क्रोध आ गया। अब कोई आदमी क्रोध में है और उसके साथ मुंह लगाने जाओ तो उसका क्रोध और बढ़ता है ना। ये तो अनुभव सबको है। तो परशुराम जी तो ऐसे ही पहले से क्रोधित थे और लक्ष्मण जी ने जब ये कह दिया कि ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए, आप तो कभी क्रोधित नहीं हुए, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी फिर रिसा गए, फिर क्रोध में आ गए। और तब उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। नृप बालक, राजा का पुत्र, राजकुमार, ये शब्द हम लोग खड़ी बोली में प्रयोग करते हैं। तो रे नृप बालक काल बस, परशुराम जी कहते हैं कि ए राजा के पुत्र, ए राजकुमार, तुम काल के वश में हो। काल तुम्हारे चारों ओर है, तुम काल के वशीभूत हो और इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हो। बोलत तोहिन संहार, तुम संभल के बोल नहीं रहे, इस प्रकार की बातें बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा काल आ चुका है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी भगवान शिव को कहा जाता है। त्रिपुरारी धनु यानी कहा कि भगवान शिव के इस धनुष को, जो विदित सकल संसार, जो पूरे संसार में विदित है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है, उस धनुष को तुम एक छोटा सा धनु ही कह रहे हो। तुम संभल के बोल नहीं रहे, तुम्हारा काल तुम्हारे निकट आ चुका है। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संहार, तुम संभल के बोल नहीं रहे।
धनु ही सम मतलब बराबर, समान, धनु ही के समान, त्रिपुरारी धनु। तुम शिव के धनुष को धनु ही के समान बता रहे हो, जो विदित सकल संसार, जो पूरे संसार में विदित है। तो ये पहले दोहे तक का भावार्थ मैंने आपको यहां तक बताया। आप इन शब्दार्थों को याद करेंगे। इसके साथ साथ ये ध्यान में रहे, पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये जो भावार्थ बताए गए, इन भावार्थों को आप अपनी फेयर की कॉपी में अपने शब्दों में जरूर लिखेंगे। फिर अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।